नमस्कार दोस्तों, अगर आप गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 40 वैकेंसी निकला है, वो भी स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरिएट, ड्राइवर एंड एमटीएस मतलब मल्टीपर्पज़ सर्विस, उसमें भी जॉब निकला है। आप लोग देखिए थोड़ा जॉब की इन्फॉर्मेशन। गुवाहाटी हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2026, द गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ रिलीज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरी, ड्राइवर एंड एमटीएस 40 वैकेंसीज। इस वीडियो में आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद एज लिमिट और फ़ी सब कुछ जान सकते हो। तो कृपया आप ये वीडियो पूरा देखें लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका लास्ट डेट देखिए कितना दिया हुआ है, और सॉरी स्टार्टिंग डेट देखिए 10 जुलाई तक, जुलाई से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम गुवाहाटी हाई कोर्ट, लास्ट डेट कितना है 30 जुलाई, मतलब इस महीने के लास्ट तक है अप्लाई करने का समय। और टोटल वैकेंसी कितना दिया है 40 वैकेंसी दिया हुआ है। और पोस्ट का नाम क्या क्या है, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरी, ड्राइवर एंड एमटीएस। और एप्लीकेशन मोड क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन मोड, आप यहाँ पर ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जाके आप लोग अप्लाई किए। उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर का कितना पोस्ट है, ग्रेड 2 का, इसमें 35 है, मतलब 35 डिस्ट्रिक्ट और 35 स्टेनोग्राफर लेगा। उसके बाद देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर 1, इसमें 3 पोस्ट है, और मल्टीपर्पज़ 1 है, और ड्राइवर 1 पोस्ट है। टोटल मिला के हो गया 40 पोस्ट। उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोग ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यू से है तो आप लोगों को 3 इयर्स मिलेगा ओबीसी में, एसटी में मिलेगा आप लोगों को 5 इयर्स, और एससी में मिलेगा 5 इयर्स, और पीडब्ल्यू में आप लोगों को 10 इयर्स मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर एट फ्रॉम एन आईटीआई, पॉलीटेक्निक और अदर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट स्टेल, मतलब आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी हो यूनिवर्सिटी अगर हो, आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को ऐसा है डिप्लोमा चाहिए स्टेनोग्राफर में, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए, ग्रेड 1 में बैचलर डिग्री होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश एलोंग विथ मिनिमम स्पीड 120 होना चाहिए। इसमें आप लोगों को इंग्लिश जानना चाहिए ग्रेड 1 का, और आप लोगों को इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड है वो भी 120, मतलब 1 मिनट में 120 वर्ड लिखना ज़रूरी है, आना चाहिए था। उसके बाद ड्राइवर में क्या है, ए पास ऑफ क्लास 10 पास होना चाहिए, और एलएम भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप लोग ड्राइवर में अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्या चाहिए, 8 पास होने से भी हो जाएगा, और क्लास 12 और कोई भी हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है हुआ है, अब हम लोगों का फ़ी कितना होगा, देखिए जनरल के लिए फ़ी 500 और एसटी एससी के लिए 250, मतलब जनरल और ओबीसी के लिए 500 देना पड़ेगा, एसटी एससी के लिए 250, और जो लोग पीडब्ल्यू से है उसके लिए कोई भी फीस की कोई ज़रूरत नहीं है। और पेमेंट मोड, मतलब आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैंडिडेट कैन पे देयर एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, कैंडिडेट्स शुड हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, मतलब इन ऑप्शन के आप लोग कोई भी किसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड से थ्रू, डेबिट कार्ड से थ्रू, और नेट बैंकिंग और एनी अदर्स यूपीआई के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मतलब क्या क्या कैसे एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कुछ सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, कृपया आप ये वीडियो देख लीजिए। स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 है उसमें क्या होगा, वॉइस टेस्ट होगा पहले, वॉइस टेस्ट के बाद होगा आप लोगों का वर्ड टेस्ट, मतलब 100 वर्ड्स पर मिनट लिखना पड़ेगा, 70 वर्ड्स इन 7 मिनट, और 700 वर्ड्स इन 7 मिनट में आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्टेनोग्राफर 1 में, मतलब पूरा स्पीड होना चाहिए आप लोगों का टाइपिंग में। मत देखिए 700 वर्ड्स लिखना पड़ेगा, वो भी 7 मिनट्स में। उसके बाद होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद आएगा कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 30 मार्क्स टू क्वालिफाई।
30 मार्क्स आप लोगों को क्वालिफाई इसमें होना चाहिए। उसके बाद आगे स्टेज टू में होगा आप लोगों का रिटन एग्जाम, वो भी 70 मार्क्स का होगा रिटन एग्जाम। वार्मर शीट होगा, मतलब 1 घंटा और 1.5 घंटा होगा, 130 मिनट्स। उसमें आप लोगों का क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा और 50 मार्क का, और एसएमएस लैंग्वेज आएगा आप लोगों का 20 मार्क का। इसमें से अगर पहले वाला क्वालिफाई कर लिया तो इसमें क्वालिफाई होने के बाद आप लोगों को जॉब मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बोथ लैंग्वेज सिलेक्शन आर क्वालिफाइंग रिक्वायर्ड 40 मार्क्स। उसके बाद आ जाएगा कैंडिडेट्स अप टू 10 मिनट्स और द नंबर ऑफ वैकेंसीज 1:10 रेशियो विल बी शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन द स्टेनोग्राफर टेस्ट। उसके बाद आएगा स्टेज 3 में आएगा वाइवा वॉइस, इसमें 10 मार्क है। वाइवा वॉइस में ये लास्ट है आप लोगों का, तो आप लोग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा प्राइवेट सेक्रेटरी, इसमें क्या है, इसमें भी 840 वर्ड्स लिखना पड़ेगा आप लोगों को 70 मिनट्स में। उसके बाद आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाई मार्क भी चाहिए 40 आउट ऑफ 90 में 45 आप लोगों को पाना ही चाहिए, मतलब 50% मार्क आना चाहिए। उसके बाद आप लोग सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई आ जाएंगे। सेकेंड स्टेज में आप लोगों को 2 आवर्स को देना पड़े, 2 आवर्स का एग्जाम होगा। इंग्लिश आएगा 80 मार्क्स और लीगल सर्विस में आ जाएगा, और आप लोग 20 मार्क्स का आएगा एसएमएस, इसमें भी आप लोगों को 40% लाना चाहिए। उसके बाद आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्टेज 3 में क्या है, 30 मार्क्स का इंटरव्यू है वाइवा वॉइस, उसमें अगर सिलेक्शन हो गया तो आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद ड्राइवर का 1 आवर्स का है, इसका कोई टेस्ट बेस नहीं है, इसके डायरेक्ट एग्जाम होगा। रोड सिग्नल में 20 मार्क्स आएगा, लैंग्वेज सीरीज में आएगा, और जनरल नॉलेज में 20 मार्क्स, एसएमएस लैंग्वेज में 10 मार्क्स। इसमें पास करेंगे तो आप लोग स्टेज 2 में आ जाएंगे। स्टेज 2 में क्या है, 1:5 आएगा, मतलब एक पोस्ट के लिए आप लोगों को 5 आदमी को लेगा। उसके बाद आप लोगों का और एक होगा एग्ज़ाम स्टार्टिंग ड्राइविंग, पार्किंग, आफ्टर ड्राइविंग, इंस्पेक्शन, ये सब आप लोगों को जानना ज़रूरी है। यहाँ पर एक टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोग स्टेज 3 में आने के बाद 1:3 लेगा, वहाँ से काट कुट के उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का फाइनल वाइवा। उसके बाद आप लोगों का कि शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद है क्या, फॉर में मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब इसका डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा, उसमें 1.5 घंटे का है, 1 आवर 30 मिनट्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा देखिए, जनरल नॉलेज आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, जनरल इंग्लिश आ जाएगा, जनरल मैथ आ जाएगा, और एसएमएस लैंग्वेज आ जाएगा। उसमें आप लोगों को सिलेक्शन होना पड़ेगा। उसके बाद आओगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 में आने के बाद उसमें आप लोगों को 1:5 लेगा। उसके बाद आ जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, वाइवा वॉइस होगा, उसके बाद डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा स्टेज 3 में। इसमें क्या है, कैंडिडेट अप टू 3 टाइम्स द वैकेंसीज 1:3 लेगा। उसके बाद है क्या, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एक जैसा ही प्रोसेस, जनरल अवेयरनेस उसी में आ जाएगा। और इसका मैं लास्ट डेट और क्लोजिंग डेट बता देता हूँ। इसका स्टार्टिंग डेट है 10 आज से शुरू होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 तारीख को 10 जुलाई से शुरू हुआ है, और क्लोजिंग डेट होगा इसका 30 माइनस, और 30 माइनस मतलब 30 जुलाई तक इसका एप्लीकेशन डेट ऑनलाइन रहेगा। तो आप लोग कृपया अप्लाई कीजिए। अगर कोई गुवाहाटी हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो कृपया अप्लाई कीजिए। इसमें सैलरी भी बहुत सारा है, इसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर होगा। आप लोग कोई जॉब का कोई मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप लोगों को कोई धमकी नहीं दे सकता है। बहुत ही अच्छा जॉब है, रेपुटेड जॉब है। और तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में और एक नोटिफिकेशन लेके आऊँगा। रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकला है, वो मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं इसी में समाप्त करता हूँ।